अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 न्यू बुक के अकॉर्डिंग और पेज नंबर है 88। 88 पे पेज नंबर हमारे पास है फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तो मैं यहाँ इसको लिखा फिजिकल वर्सेस लॉजिकल। अच्छा, अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो डेफिनेशन हमारे माइंड में खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले फिजिकल क्या मैं लॉजिकल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर आईपी का वर्ड सुना हुआ है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस। तो हम आईपी एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारी बुक में हेडिंग जो है वो क्या है? लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस लिखा हो या आईपी एड्रेस लिखा हो मतलब सेम है, दोनों एक ही, दोनों जुड़वा भाई है, कोई फर्क नहीं है, या एक ही बंदे के दोनों नाम है, जुड़वा भाई भी नहीं। तो आईपी एड्रेस के हम बारे में बात करते हैं। आईपी एड्रेस होता क्या है, कौन हमें देता है, कहाँ से आता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, हम देखते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेस मैंने बता दिया आपको। अच्छा, आईपी एड्रेस जो फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता यानी टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है लेकिन उसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है? इसको गौर से पढ़ने वाली शर्त है। यूनिक इन वन नेटवर्क। टेम्पररी बट यूनिक इन वन नेटवर्क। इसका क्या मतलब हुआ? अब आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपी जो है वो हमें प्रोवाइड कौन करता है। आईपी जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो हमें करता है आईएसपी। यानी हमें आईपी कौन देता है? हमारी डिवाइस पर आईपी हमें कौन असाइन करता है? आईएसपी। हु इज आईएसपी? आईएसपी इज समथिंग लाइक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन लोग हैं? जो आपके घर में आपके वाईफाई कनेक्शन को इंस्टॉल करते हैं। आप डिवाइस लेकर आते हैं खरीद के, आप लीड वाले के पास जाते हैं, कहते हैं भाई मुझे घर में इंटरनेट लगाना है, तो वो उनको हम कहते हैं आईएसपीस। तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो आपकी डिवाइस को जो आईपी असाइन करता है वो कौन असाइन करता है? आपका वाईफाई वाला। अच्छा, अब क्या होता है? नॉट फिक्स क्यों नहीं है सर? आप बोलेंगे सर क्या जो मेरी आईपी है वो क्या दूसरे की भी आईपी होगी, मेरे पड़ोसी को आईपी होगी, या मेरे अब्बू के मोबाइल पे अगर या मेरे पड़ोसी के मोबाइल पे अगर वो आईपी होगी तो जो मैं डेटा डाउनलोड करूंगा वो उसके मोबाइल पे चलेगा? नहीं, इस मामले में वो आपका फिक्स है। कैसे फिक्स है? अगर आप फारिया का इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं, मिसाल ले लें आपका एक वाईफाई वाला है, उस वाईफाई वाले का नाम है ए। जब ए के अंडर में जितने भी कनेक्शन होंगे ना, उन सब का आईपी जो है वो अलग अलग होगा, उनका आईपी सेम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऑफिस है बी, वो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसका जो आईपी है हो सकता है कि इसके वाला आईपी इसके वाले जैसा हो। यानी विद इन अ नेटवर्क तो आईपी फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन विदाउट आउटसाइड द नेटवर्क आईपी सेम हो सकता है। अच्छा, अब आईपी की लेंथ कितनी होती है जो हम देख लेते हैं, 32 बिट्स। 32 बिट्स। आप बोलेंगे नहीं सर हमने तो आईपी देखी इस तरह लिखी हुई होती है 192.1.01 इस तरह लिखी हुई होती। हाँ बिल्कुल यही आईपी होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 8 बिट्स कैद होती हैं, बाइट्स कैद होती हैं। 8 इसके अंदर भी, 8 इसके अंदर भी, 8 8 8 8 8 कितना हो गया? 32 हो गया। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 कितना हो गया? 32। आई होप ये क्लियर होगा। क्लियर अगर नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे से दोबारा देख लें। ये बात समझ लें कि ये विद इन अ नेटवर्क, यानी आपका जो इंटरनेट वाला है उसके अंदर तो ये आपका जो आईपी वो किसी और का आईपी नहीं होगा, लेकिन कोई और इंटरनेट वाला है तो उसका आईपी आपके आईपी से सेम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अब हम इसकी वजह है फिजिकल एड्रेस। आइए देखते हैं इसको। देखें, फिजिकल एड्रेस का दूसरा नाम मैक एड्रेस। सिंपल सी बात है, एम्बेडेड ऑन एनआईसी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या हमारे अपने एनआईसी में होता है? नहीं, ये जो है वो आपके पीसी के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर, आपकी डिवाइस के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, मोबाइल हो, पीसी हो या आपके वाईफाई के राउटर हो, उस पे एक नंबर लिखा हुआ होता है, उसके अंदर उसके बोर्ड के ऊपर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं उसको। नेटवर्क कार्ड के ऊपर उसके ऊपर एक एम्बेडेड बोज होता है, इम्बोज होता है। जिस तरह कढ़ाई से हम कहते हैं ना इम्बोज होना, उसको कहते हैं इम्बोज। कढ़ाई हमारे पास होती है उसको कहते हैं इम्बोज। कोई वॉलेट आप ले, उस पर नाम लिखा हुआ होता है डीप में, उसको कहते हैं इम्बोजिंग। तो इस एनआईसी के ऊपर जो है वो आपका इम्बोज होता है। कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर वो एनआईसी होता है, उसके ऊपर आपका कार्ड जो नंबर होता है वो इम्बोज होता है। अच्छा, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 48 बिट्स।
यानी अगर ये 1 2 3 4 पार्ट्स में तो कितने पार्ट्स में होगा, 6 पार्ट्स में होगा। 1 2 3 4 5 और 6 8 16 24 32 40 और 48, इस तरह इसकी लेंथ होती है। नंबर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी आईपी सॉरी आपका मैक एड्रेस क्या है। अब सवाल यह है, इससे अगर इसकी नॉलेज को हम मजीद बुक से अगर हम ज़्यादा देखें तो क्या आप देख सकते हैं, ये हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए, आई डोंट नो आपके दिमाग में आया नहीं आया, कि सर अगर हमारी आईपी सेम हो जाए, यानी वो उस यानी अगर कोरंगी वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आईपी सेम हो जाए गार्डन वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो कोरंगी वाले का डेटा यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो कोरंगी के ऊपर आपका वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, उसकी जो मैक एड्रेस है वो अलग है, आपके राउटर का मैक एड्रेस जो है वो अलग है। तो इसलिए जब आईपी और मैक एड्रेस दोनों सेम मैच करते हैं तब आपके पास डेटा आता है, या आईपी और मैक एड्रेस जब दोनों मैच नहीं करते तो डेटा रिजेक्ट हो जाता है, उस पर नहीं आता। तो अच्छा, अब इसके बाद जो इसमें आईपी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है IPv4, जो अब यूज होता है IPv4। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपकी आईपी के उसमें नॉलेज होगी, आपको आईपी के बारे में उससे आपको नॉलेज मिलेगी कि आईपी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, होस्ट क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, उसको भी अकॉर्डिंग हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं और वीडियो को फिर एंड करते हैं। क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 88 पर हेडिंग पे, फिजिकल एड्रेस इज अटैच्ड विद रोम ऑन द एनआईसी। ये बात मैं बता चुका कि एनआईसी में इम्पोज होता है। फिजिकल एड्रेस मींस मैक एड्रेस बता चुका, प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड अटैच्ड एड्रेस ऑफ द एनआईसी। हाँ, एक और बात कि जो आपका मैक एड्रेस होगा, आपके अगर डेल का पीसी है तो आपके डेल का पीसी का जो मैक एड्रेस होगा वो किसी और के डेल एचपी किसी पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगा। जिस तरह आपका एनआईसी नंबर आपका बे फॉर्म के ऊपर या आपके एनआईसी कार्ड के ऊपर आपका नंबर है, वो क्या है, आपका अपना है, वो किसी और का नहीं हो सकता। आपके स्कूल का जीआर नंबर आपके स्कूल में सिर्फ आपका ही है, किसी और का नहीं हो सकता। तो मैक एड्रेस भी किसी और का जो आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि आप डेटा डाउनलोड कर रहे होंगे, किसी और के पीसी पर डाउनलोड हो जाएगा खुद ब खुद। फिजिकल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता, इम्पोज हो गया, लिख दिया गया तो वो चेंज नहीं हो सकता। दे आर आल्सो कॉल्ड हार्डवेयर, बात हम कर चुके हैं। फिजिकल एड्रेस 48 बिट्स, ग्लोबली यूनिक एंड परमानेंट। ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में यूनिक है, एक जैसा मैं बात बता चुका हूं। फिजिकल आईपी में यूनिक इन वन नेटवर्क टेम्परेरी होता है, एक नेटवर्क में यूनिक होता है, जो बुक में लिखा है वही पॉइंट्स मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। लॉजिकल एड्रेस कैन बी चेंज्ड बट इन अदर नेटवर्क्स। Logical address mean IP address is provided by your internet service provider ISP or set by network administrator। अच्छा, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किसको बोलते हैं? लीड वाले को ही बोलते हैं, उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, उसी को बोलते हैं, एक उसका अच्छा वाला नाम है। जैसे मैकेनिक को आप बोल सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर, तो लीड वाले को आप कह सकते हो कि भाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। लॉजिकल एड्रेस इज असाइन टू अ डिवाइस, किसी भी डिवाइस को असाइन होता है। अच्छा, IPv4 एड्रेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में करिएगा, और जो चैप्टर आप समझना चाहते हैं या टॉपिक कोई आप समझना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, तो आप कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।